हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है चैप्टर 7। हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को पहले भी और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है उसका पार्ट 3। चैप्टर का नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। तो हमने इस चैप्टर के कंटेंट्स पहले भी देखे थे, एक बार और दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशो। फोर्थ, सोमाटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। और लास्ट है इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सेकंड वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया था कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशो। और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं सोमाटोटाइप्स के बारे में। ठीक है, कि सोमाटोटाइप्स क्या होते हैं और एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट 3 की तरफ, जो कि है सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स के बारे में। तो मैं पहले अगर मैं बताऊं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बारे में, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सोमैटोटाइप्स होता क्या है। तो एक कहानी है क्या, even though every individual is different from other, it cannot be ignored that athleticism come from the combination of both athletic abilities and physique और body type। ठीक है, अगर मैं एक बात बोलूं कि जितना भी ह्यूमन है एग्जिस्ट करता है पूरे अर्थ के ऊपर, वो सारा के सारे सेम बॉडी फीचर्स के साथ आते हैं। ठीक है, कि सबके हाथ पैर होंगे, सबकी दो आंखें होगी, एक नोज़ होगा, सब मतलब सेम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोगों के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है और कई उतने ज़्यादा नहीं होते कैपेबल। ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। ठीक है, वैसे तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट है। कई लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं हाइट में, कई लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कई मीडियम हाइट के हैं, कई मोटे हैं, कोई पतले हैं। तो बहुत टाइप की भी बॉडीज़ है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ एथलेटिज्म की, कि ठीक है, एक एथलीट जो है उसकी जो एबिलिटीज़ है वो क्या केवल जो स्किल सेट है उसका, जो एबिलिटीज़ है, केवल उससे वो एक अच्छा एथलीट बन पाएगा, या केवल उसकी बॉडी फिजिक कैसी है उससे एक अच्छा एथलीट बन पाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो एथलेटिज्म दोनों से आता है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी फिजिक कैसा है उससे भी, और तुम्हारे अंदर एबिलिटीज़ कितनी है उससे भी। ठीक है, अगर तुम्हारा बॉडी ही उस गेम के लिए नहीं बना, उस स्पोर्ट के लिए नहीं बना, तो तुम कभी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ योर बॉडी फिजिक और बॉडी टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एबिलिटीज़ भी मैटर करती है और साथ ही साथ बॉडी टाइप भी मैटर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारा एक सर्टेन बॉडी टाइप है तो तुम अपनी एबिलिटीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। एक डायलॉग है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये बहुत फेमस डायलॉग्स है क्या, कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एबिलिटीज़ है, तुम्हारा ऑलरेडी तुम उस स्किल सेट के साथ आए हो, ठीक है, और तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हार्डवर्क जो होगा वो टैलेंट को बीट कर सकता है। तो बॉडी फिजिक, बॉडी टाइप, एक पर्टिकुलर बंदा वो पैदा होता है उसके साथ। ठीक है, उसके DNA के अंदर वो चीज़ें होती है, लेकिन वो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ को वो सुधार सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बॉडी टाइप होते हैं उनके बारे में। तो मेनली जो बॉडी टाइप सोमैटोटाइप्स हैं वो हमें दिए थे WH शेल्डन ने। ठीक है, जो WH शेल्डन थे उन्होंने क्लासीफाई किया कि जितने भी बॉडी फिजिक है मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा। ठीक है, तो वो 3 हिस्से थे ये। फर्स्ट था एक्टोमॉर्फ्स, सेकेंड था मेसोमॉर्फ्स और लास्ट था एंडोमॉर्फ्स। तो इन 3 हिस्सों में WH शेल्डन ने डिवाइड किया, बोला कि जितनी भी एथलेटिक बॉडीज होती है मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा। ठीक है, एक होते हैं एक्टोमॉर्फ्स, एक होते हैं मेसोमॉर्फ्स और एक होते हैं एंडोमॉर्फ्स। अब तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स की। तो एक्टोमॉर्फ्स क्या होते हैं,
देखो फोटो में अब समझ आ रहा होगा कि क्या बॉडी टाइप है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होती है वो जनरली उनके पास लंबे लंबे लिम्स होंगे, ठीक है। लिम्स का मतलब हाथ और पैर, ठीक है। जो भी पर्सन जिनके पास जो बॉडी है वो एक्टोमॉर्फ है तो उनके लंबे हाथ और पैर होंगे और वो मस्कुलर नहीं होंगे, ठीक है। उनके पास मसल रिटेंशन इतना नहीं होगा, वो बड़े बड़ी मसल्स उनके पास नहीं दिखेगी। सेकंड इसके अंदर है हैव स्किनी फैट, मीनिंग दे आर रिलेटिवली लो वेट एंड और स्मॉल साइज स्टिल येट हैव हाई बॉडी फैट, ठीक है। कई लोग आपने देखे होंगे पतले पतले से होते हैं, छोटा सा फ्रेम होगा लेकिन फिर भी उनकी तोंद आ रखी होती है, तो इनको स्किनी फैट बोला जाता है कि है वो पतले लेकिन फैट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होगी वो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाली होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पर्सन जिसकी बॉडी एक्टोमॉर्फिक है वो जनरली होते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले, यानी अगर वो रेस्टिंग स्टेट पे भी है ना तो उनकी बॉडी की जो कंजम्पशन है, कैलोरी कंजम्पशन, वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा तो जिंदा रहने के लिए भी मुझे बहुत खाना पड़ेगा ताकि मैं वेट मेंटेन कर पाऊँ अपना, ठीक है। अगेन अगर मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत खाना पड़ रहा है तो मुझे वेट बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इनको बहुत दिक्कत आती है वेट बढ़ाने के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर लो बॉडी फैट एंड ओनली टाइटली मसल्ड एंड हैव अ स्मॉल फ्रेम एंड जॉइंट्स, ठीक है। इनका क्या होती है, इनकी बॉडी फैट जो होता है जनरली कम होता है। कई लोगों में जिनके अंदर फैट होता है वो स्किनी फैट होता है, ठीक है। इनकी जो मसल्स होगी वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे साइज़ की मसल्स होगी। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी फ्रेम जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है, तो छोटे बॉडी फ्रेम के छोटे छोटे जॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर देयर जेनेटिक मेकअप लिमिट देयर एबिलिटीज टू पुट ऑन मसल मास, ठीक है। उनका जेनेटिकली ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं करते। अच्छा, एक बात सोचो, मैंने बोला अगेन पहले बोला था कि बॉडी टाइप के हिसाब से तुम्हारी एबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल एथलेटिक एबिलिटीज के साथ तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको है ना मैं जस्टिफाई करने के लिए एक बात समझो कि मान लो एक एक्टोमॉर्फिक बंदा है जो कि मसल मास ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, तो क्या वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का भी खेल पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसका जेनेटिक भी उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप कैसा वो भी मैटर करेगा, और लेकिन बॉडी टाइप को वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। जो नेचुरली उसके अंदर है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है, वो तो हमेशा ही रहेगा। वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, वो अपने स्किल सेट इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो जो ऐसे बॉडी के साथ आते हैं जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, उनके लिए जो गेम है वो है सबसे सही मैराथॉन्स, ट्रेलाथॉन्स एंड अदर एंड्योरेंस गेम, ठीक है। जितने भी एक्टोमॉर्फ वाले बंदे होते हैं वो छोटे फ्रेम के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस होती है उनके अंदर, यानी वो बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको लंबे टाइम वाले गेम जो बहुत देर देर तक खेलने पड़ेंगे, जैसे मैराथन भागो देर तक, ठीक है, ट्रेलाथॉन और देर तक करो, ठीक है। जो भी एंड्योरेंस वाले गेम है ना वो इनके लिए सूटेबल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एंडोमॉर्फ्स के बारे में। एंडोमॉर्फ जस्ट ऑपोजिट है एक्टोमॉर्फ का। यहाँ पे जो बॉडी टाइप है वो दिखता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में देखें तो दे आर जनरली सॉफ्टर एंड राउंडर, ठीक है। ये सॉफ्ट से होंगे, गोल मटोल से दिखने वाले होंगे, लुक्स हैवियर, जनरली ये मोटे मोटे दिखते हैं, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, ठीक है, यानी इनको जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा खाएंगे, उसी में इनका बहुत कुछ हो जाएगा। तो जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि हम तो भाई इतना ज़्यादा नहीं खाते फिर भी हमारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है, ठीक है, वो ये वाले लोग होते हैं। लेकिन एक्टोमॉर्फ को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो खाते रहते फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, तो वो कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन एंडोमॉर्फ वाले बंदों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खाए क्या ना खाए, जिससे उनका बॉडी फैट लेवल ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि फैट डिपोजिशन बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है अपने साथ। तो जनरली जो एंडोमॉर्फ वाले होते हैं वो स्टोर करते हैं हाई फैट एंड यूजुअली इन द लोअर एब्डोमेन, हिप्स एंड थाइज, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे हाथ पे, हमारे फोर आर्म्स पे कभी भी इतना ज़्यादा फैट नहीं आएगा जितना कि हमारी कमर पे या हमारे हिप्स पे आएगा या हमारी थाइस पे आएगा,
ठीक है। तो जो एंडोमॉर्फिक बंदे होते हैं उनका जनरली मतलब मेटाबॉलिकली भी और वैसे जनरली भी इनका जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, और जनरली वो स्टोर रहता है एब्डोमेन एरिया में, हिप एरिया में एंड थाई एरिया में। ठीक है। इनको वेट गेन करना ना बहुत इजी काम है इनके लिए। जो एक्टोमॉर्फ जो स्ट्रगल करता था वेट गेन करने में, क्योंकि वो इतना खाता रहता है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता, यहाँ पे एंडोमॉर्फ जो है वो बहुत थोड़ा भी खाएंगे तब भी उनका वेट ईजिली गेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ परेशानी क्या है कि इनको वेट लूज़ करने में इनके प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, ये वेट लूज़ नहीं कर सकते भाई ईजिली। अच्छा, अब जो इतने मोटे मोटे लोग हैं, भारी दिखने वाले हैं, तो इनका एंड्योरेंस भी क्या होगा, वो कम होगा कि ये लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। लेकिन ये हैवियर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रेंथ वाले काम कर सकते हैं। तो इनके लिए जो गेम बने हैं ना वो भी कुछ इसी टाइप के हैं। ठीक है, इनके लिए जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो। ठीक है, ये सारे गेम इनके लिए बने हैं। कभी भी ये देखा नहीं होगा कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं बहुत तेज, बहुत देर देर तक भाग रहे हैं। नहीं भाग सकते। हो सकता है वो तेज भागे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो लंबा नहीं भाग पाएंगे, जो कि एंड्योरेंस वाला काम है। एंड्योरेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मेसोमॉर्फ्स के बारे में। मेसोमॉर्फ जो है वो बेस्ट टाइप है इन सारी बॉडी टाइप्स का। ठीक है, वो ऐसे बंदे हैं जो कि बने ही स्पोर्ट्स के लिए हैं, बने ही एथलेटिज्म के लिए। ठीक है। अच्छा, एक कहावत सी है क्या कि एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ हमेशा ट्रेनिंग इसलिए करता है ताकि वो मेसोमॉर्फ्स बन पाए। ठीक है, ताकि वो मेसोमॉर्फ्स के क्लोज आ पाए। अच्छा, आप जानते हैं मेसोमॉर्फ की इतनी तारीफ तो करती, वो है क्या? मेसोमॉर्फ जनरली ऐसे दिखते हैं जो कि अभी तक सबसे फिट दिखने वाले लोग हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में बात करूं तो क्या है, दे कैन सुपर ईजिली बिल्ड मसल्स। ये इनको मसल बनाने में ना बहुत ईजी काम है इनके लिए। ठीक है, आराम से खाते पीते हैं और इनकी मसल बनी रहती है। एंड दे आर जनरली प्रोपोर्शनेटली बिल्ड। ठीक है, इनका ऐसा नहीं है कि हाथ लंबे है, पैर छोटे है, बॉडी छोटी है। पूरी बॉडी एक परफेक्ट प्रपोर्शन के अंदर होती है। ठीक है। मेसोमॉर्फ्स कैन लूज गेन वेट ईजिली एंड हैव लीन फिगर। ठीक है, लीन फिगर का मतलब क्या है, इनका बॉडी फैट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मेसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये वेट बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी इजीली लेते हैं, घटाना चाहे तो घटा भी इजीली लेते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है, इनका बॉडी फैट जो है ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा। ठीक है। दे हैव लॉन्ग टोर्सो एंड शॉर्टर लिम्स। ठीक है, इनकी बॉडी प्रपोर्शन जैसे एक ह्यूमन की होती है कि उनका टॉर्सो होगा, वो पोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा और छोटे छोटे हाथ पैर होंगे, तो वैसा ही इनका प्रॉपर जो शेप होती है बॉडी की वैसी होती है। ठीक है। वुमेन्स इन मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप आर स्ट्रॉन्गर एंड एथलेटिक। ठीक है, केवल वुमेन ही नहीं बल्कि मैं ये बोलूँगा मेंस, यहाँ पे मेन वुमेन दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और एथलेटिक कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरीके से बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, देयर जेनेटिक मेकअप सूट्स पावर एंड स्ट्रेंथ। तो इनको किस टाइप के चीज़ें करनी चाहिए, इनके लिए पावर वाली, स्ट्रेंथ वाली चीज़ें। अच्छा, पावर में और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है? पावर होता है कि जहाँ पे एकदम से स्ट्रेंथ दिखानी पड़े तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मेसोमॉर्फ एक्सेल्स इन द एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स। जहाँ पे एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स हो यानी एकदम से पावर दिखाने वाली हो, उन गेम को खेलने के लिए बेस्ट है। कॉलिंग फॉर पावर एंड स्पीड। वैसे जनरली देखा जाए तो सारे ही के सारे ही गेम या तो स्पीड के ऊपर बेस्ड है, या तो पावर के ऊपर बेस्ड है, या तो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है। तो मेसोमॉर्फ जो है वो तो पूरे बने ही इसके लिए ही है, क्योंकि इनके अंदर पावर भी है, इनके अंदर स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, तो ये अपने आप को जिस मर्जी गेम के अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो ये था सारा कुछ एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ्स के बारे में। अब आगे आपके लिए मेरे पास एक काम है। क्या है काम? वो नेम योर फेवरेट एथलीट, देयर बॉडी टाइप एंड स्पोर्ट दे प्ले। ठीक है, कोई भी अपने एक फेवरेट एथलीट का नाम सोचो, जो भी है तुम्हारा, उसका नाम बताओ और उसका बॉडी टाइप बताओ और वो कौन सा गेम खेलता है ये बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो नेम एनी अदर स्पोर्ट दैट योर फेवरेट एथलीट वुड हैव प्लेन बेटर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। ठीक है, और साथ ही साथ तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा एथलीट है, फेवरेट एथलीट है, उसके बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा गेम सूट करता है। ठीक है, तो ये टास्क है, इसको करिए
और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसका पार्ट 4 और फाइनल वीडियो होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ अनुज कुमार।